देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की तरफ से 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। मोर्चों में सबसे ज़्यादा 15 लाख का लक्ष्य हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा को दिया गया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा उसकी तैयारी की दृष्टि से कल 1 तारीख को यहाँ काशी में उसकी एक प्रदेश कार्य समिति और एक कार्यशाला के रूप में वो कार्यक्रम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आने वाले हैं, हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, सब लोग उसमें आने वाले हैं और नौजवानों को कैसे ज़्यादा सदस्य बनाया जाए, पार्टी की रीति नीति, इन सारे विषयों को लेकर वो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने वाले हैं। उसके लिए बैठे एक बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें युवाओं की भागीदारी उत्तर प्रदेश उपचुनाव आने वाले समय में होने वाला और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 में। आप क्या मानते हैं कितनी चुनौती है उत्तर प्रदेश के 10 सीटों? निश्चित तौर पर जो भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, पिछड़े समाज हो, दलित समाज हो, सब हर वर्ग, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास करती है। इन चुनावों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी चुने और हम सारी की सारी सीटें जीतें, उसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करने वाले हैं। देखिए, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन एक सवाल है कि अगर आने वाले समय में ये भी समीकरण देखा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी बसपा एक साथ आती है तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए राह कुछ मुश्किल हो सकती है? देखिए, बसपा और सपा 2019 में भी मिलकर चुनाव लड़े थे और उसके बाद आपने देखा था क्या नतीजा आया था। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अगर पीछे गई, थोड़ा हमारी सीटें कमाई, तो उसका एकमात्र कारण ये है जो ये इंडिया गठबंधन के द्वारा संविधान, आरक्षण, इस तरह के जो गलत मुद्दों को प्रचारित किया गया जिनका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उस कारण कुछ वोटरों में कन्फ्यूजन आया। लेकिन अब लोग सब कुछ समझ चुके हैं और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे पुनः वोटर जो है आशावादी बनकर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ेगा और हम सीटें भी जीतेंगे। अंतिम सवाल जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। अयोध्या के सांसद ने ये कहा है कि यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से असुरक्षा का माहौल है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा जब समाजवादी पार्टी के लोग कानून व्यवस्था, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो इससे बड़ा मजाक नहीं लगता है। जिस दल के मुखिया लड़कों से गलती हो जाती है, जिनकी सरकार में अपराध जो है चरम पर था, और देखिए कोई घटना जैसे किसी व्यक्ति के मन में अपराध की कोई घटना आए और उसको वो क्रियान्वित कर दे, इस पर तो खैर क्या नियंत्रण होगा, लोग प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है घटना होने के बाद सरकार क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी और हमारी सरकार में एक अंतर है कि समाजवादी पार्टी में जो अपराध करते थे उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता था, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, सत्ता का संरक्षण होता था। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति अगर कोई घटना किया होगा तो तुरंत उस पर कार्रवाई हुई होगी और कठोर कार्रवाई हुई होगी, जेल में जो धाराएं बनती उसमें भेजा गया होगा। ये अंतर उनकी हमारी सरकार में है। इसलिए जब वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मजाक के अलावा और कुछ नहीं होता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।